इनके टीचर्स भी हैं जो पूरी तरह से स्तंभ के तौर पर दोनों तरफ हैं, आरबी सिंह जी, और साथ ही हमारे साथ हैं राकेश कुमार उपाध्याय जी, जिन्होंने इन बच्चों को, इन छात्राओं को उस रैंक पर पहुंचाया है, उस स्थान पर पहुंचाया है कि आज पिता के नाम से छूटकर ये बिहार की बेटियां बनी हैं। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिजमोहन, तो आपने देखा कि किस तरीके से लड़कियां हौसले से लबरेज हैं। इन्होंने जो कामयाबी हासिल की है अपने आप में एक बड़ी मिसाल है, एक बड़ी बानगी है बिहार की बदलती तस्वीर की। और जिस तरीके से इन्होंने लड़कों को पछाड़ करके अपना स्थान, अपना मुकाम बनाया है, टॉप 10 में इन्होंने अपनी जगह बनाई है, इससे साबित होता है कि अगर बिहार की लड़कियों को, बच्चियों को अगर सही सुविधाएं मिले तो ये और भी बहुत कुछ कर सकती हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं शिवा हैं हमारे साथ। शिवा असलम फहमी महिला अधिकारों के लिए लड़ती हैं, साथ ही रिसर्च स्कॉलर हैं और महिला अधिकारों से जुड़े तमाम मसलों पर अपनी एक राय रखती हैं। हम सीधे शिवा का रुख करेंगे। शिवा, आपने देखा कि किस तरीके से बिहार की लड़कियां, ये सिर्फ टॉप 10 के आंकड़े नहीं हैं, बल्कि अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो इन्होंने काफी शानदार प्रदर्शन किया है इस बार बिहार बोर्ड की परीक्षा में। और आपने देखा कि सीबीएसई की परीक्षा में भी आपको जानकारी मिली होगी कि सीबीएसई की परीक्षा में भी इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था लड़कियों ने। सवाल यह है कि जिस तरीके से बिहार में लड़कियां बेहतर कर रही हैं, लगातार आगे आ रही हैं, आपको लगता है कि ये बिहार में बदलते सामाजिक परिदृश्य की एक बानगी है? सबसे पहले तो उन सभी छात्राओं को बहुत बहुत बधाई, और पूरे देश के छात्रों को बधाई जिन्होंने इस बार की सीबीएसई परीक्षाएं अच्छे नंबरों से पास की हैं। जहाँ तक बिहार का सवाल है, वह खासकर वहाँ से जो महिलाओं का सवाल है, तो लगातार कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, ये देख के तो अच्छा लगता ही है। लेकिन एक बहुत बड़ा कमेंट इसमें ये आप पढ़ सकते हैं कि बिहार में सरकारी शिक्षा का स्तर क्या बेहतर हो रहा है। उन टीचर्स को, उन विद्यालयों को भी, जो मैनेजमेंट है उनको भी बधाई, जिन्होंने इस तरह के रिजल्ट्स ला पा रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश में सरकारी शिक्षा को, खासकर जो 10th और 12th की जो शिक्षा है, उसको हम बहुत इज्जत की नज़र से नहीं देखते हैं। और अगर ये ट्रेंड बना रहता है और पूरे भारत में ये ट्रेंड दिख रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बेहतर हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बेहतर हो रहा है, बावजूद इसके कि हम बिहार में कुछ आए दिनों हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं कि बिहार के में जो स्कूली शिक्षा है उसकी हालत कितनी बदतर है, किस तरीके से बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है अभी इन स्कूलों में। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ इस बात को उस परिप्रेक्ष्य में भी, उस संदर्भ में भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब सुविधाएं इतनी कम हैं और इतनी बद से बदतर स्थिति में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई हो रही है, बावजूद इसके इन्होंने इतनी अच्छी सफलता हासिल की है, तो अगर इनके लिए अगर बेहतर सुविधाएं अगर हम मुहैया करा सकें तो और क्या कुछ कर सकती हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार फिर से हम पटना का रुख करना चाहेंगे, जहां ब्रिजमोहन हैं, साथ ही साथ वो होनहार लड़कियां हैं, वो होनहार बेटियां हैं बिहार की, जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है। हम एक बार चाहेंगे कि ब्रिजमोहन, आप इनसे किस तरीके से इन्होंने परीक्षा की तैयारी की, और जब ये आज इस कामयाबी के इस मुकाम पे हैं, तो ये अपने आगे की जिंदगी के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, इनके क्या सपने हैं, क्या अरमान हैं, क्या कुछ सोचती हैं, इसके बारे में जरा तफसील से बात करें। बिल्कुल रंजीत जी, इन्होंने अपने सपने का पंख लगा लिया है और खुद से उड़ना सीख लिया है। और जाहिर सी बात है, अब ये किस हवा में उड़ेंगी, किस रफ्तार से उड़ेंगी। आपने पूरे बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, क्या फॉर्मूला रहा था, क्या ट्रिक रहा था इस परीक्षा में सफलता के लिए? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हम जैसा कि जानते हैं, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो सबसे पहले तो मैंने बहुत मेहनत करी है और मैंने इस स्थान को प्राप्त किया है। और मैं चाहूँगी कि सभी लोग जो आगे परीक्षा देने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड का, वो प्लीज़ 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 मेहनत करें और अपनी सफलता को प्राप्त करें प्लीज़। आपका सपना क्या है? मेरा सपना रहा है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं और अपने देश की हमेशा सेवा करूं। बिल्कुल, जिस तरह से होता रहा है रंजीत जी कि एक सपना ये है कि ये सिविल सेवा में जाएं, और जाहिर सी बात है इन्होंने अपनी उड़ान शुरू कर दी है। बिल्कुल ब्रिजमोहन, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। शिवा, ब्रिजमोहन, हम आपको यहाँ 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे। शिवा, कुछ के पास कुछ प्रतिक्रिया है इस सवाल से जुड़े, कुछ इनके मन में भी कुछ विचार आ रहे हैं, रखना चाहती हैं। शिवा, बताइए। देखिए, ये बहुत
जरूरी है कि हम लोग जो ये ट्रेंड देखते हैं 12th तक, 10वीं और 12वीं तक, और वो ट्रेंड एकदम से जब गायब हो जाता है उसके आगे की परीक्षाओं में, उसके आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं में, या टेक्निकल एजुकेशन में, या रोजगार उन्मुख शिक्षा में, तो ये समझने की बात है कि जो समय आता है लड़कियों की शिक्षा में इन्वेस्ट करने का, चाहे वो समय हो चाहे वो पैसा हो, वहां पर क्या समाज पीछे चला जाता है, क्योंकि ये ट्रेंड फिर रिपीट नहीं होता है। तो चाहे वो बच्ची आईएएस बनना चाहती है, तो ये एक कमिटमेंट का लम्हा है जहां पर अभिभावकों को कमिटमेंट करने की जरूरत है। जो राज्य ने करना था वो उसने किया है, आगे परिवार और समाज उसको आगे और बढ़ाए, ये तभी ये ट्रेंड आगे बढ़ पाएगा, वरना वही होगा जो हमारे सामने अभी है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इन लड़कियों के अभिभावक भी हमारे साथ हैं, वो टीचर्स भी इनके साथ हैं, जिनका बहुत अहम भूमिका रही है इनकी कामयाबी में, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन ब्रजमोहन, कुछ और लड़कियां हैं, उनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए कामयाबी का नुस्खा क्या रहा है। वैसे ये कहें कि कामयाबी के लिए कोई खास नुस्खा काम नहीं आता, सबसे बड़ा नुस्खा जो है वो मेहनत है, जैसा कि खुद प्रीति बता रही थी। बाकी लड़कियों के क्या एक्सपीरियंस है, क्या उनके अनुभव रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों तक वो भी पहुंचाएं। जी बिल्कुल, बारी बारी से हम ये जानते हैं कि आखिर उनका फॉर्मूला क्या रहा था, क्या ट्रिक अपनाया था, और सपने क्या हैं, आगे के सपने क्या हैं, भविष्य के सपने क्या हैं, क्या फॉर्मूला था आपका? मेरा इस मुकाम पर पहुंचने का यह श्रेय था कि मैंने खूब मेहनत किया और दृढ़ संकल्प किया था कि मैं टॉप 10 में जरूर आऊंगी, और मैंने तृतीय स्थान प्राप्त किया। ये सब मेरी मेहनत के कारण हुआ, और मेरे विद्यासागर शिक्षण संस्था। जी, आपके सपने क्या हैं, क्या बनना चाहती हैं, आगे की पढ़ाई क्या करना चाहती हैं? ऐसे तो मैं IIT पढ़ना चाहती थी, लेकिन मैं अपने घर की हैसियत को देखते हुए उतना नहीं पढ़ सकती हूँ, इसलिए बैंकिंग करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, इंजीनियर बनना चाहती हैं, और लेकिन घर की परिस्थिति ठीक नहीं है। आप बताइए क्या ट्रिक था आपका और क्या बनना चाहती हैं? मेरा ट्रिक, मैंने दिन रात लगन से पढ़ाई की और रूटीन के हिसाब से पढ़ाई की, और मैं अपने टीचर का ज़्यादा सहयोग सपोर्ट करूंगी, और पढ़ाई की थी। आपके सपने क्या हैं? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। बिल्कुल, दूसरा IAS ऑफिसर हमारे साथ है रंजीत जी। ये सबसे बड़ी बात है कि दूसरी IAS ऑफिसर भी हमारे साथ है। जी हाँ, आप ब्रजमोहन, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। हम अपने दर्शकों से भी गुजारिश करते हैं कि अगर आप भी हमारे इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं, आज इस मौके पे जुड़ना चाहते हैं, तो आप इन लड़कियों को, इन होनहार बेटियों को बधाई देने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या उनसे सवाल करने के लिए जुड़ सकते हैं कि उन्होंने अपनी कामयाबी का ये जो शिखर है उन्होंने कैसे हासिल किया। इस बारे में भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो इसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस बहस में भी आपकी दिलचस्पी है कि इस कामयाबी की, लड़कियों की, बेटियों की कामयाबी के मायने क्या हैं, सामाजिक मायने क्या हैं, इसको अगर समझने में भी और इस बहस से भी जुड़ने में हिस्सा लेने की भी अगर आपकी मंशा है, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम अपना नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप चाहें तो हमें फोन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल ब्रजमोहन, आप बातचीत जारी रखिए। जी बिल्कुल, क्या ट्रिक रहा था और क्या बनना चाहती है, क्या सपने हैं? मैंने कड़ी मेहनत की, और आज इस पूरे बिहार में 7th रैंक प्राप्त कर मैं बहुत खुश हूँ, और मेरा यही सपना है कि मैं IPS ऑफिसर बनूं। जी बिल्कुल, एक IPS ऑफिसर भी हमारे साथ हो गई रंजीत जी। और अगली आपके सपने क्या हैं, क्या ट्रिक रहा था?